दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न वीडियो के माध्यम से आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर, ऑप्शन बी शिखर पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही के नाम पर, ऑप्शन सी भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर, ऑप्शन डी भारत के वायसराय के नाम पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के एक महान सर्वेक्षक के नाम पर। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है, जो चीन का एक स्वायत्त क्षेत्र है। इस पर्वत का नाम भारत के पूर्व सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। अगला प्रश्न है, विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन सा है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली। अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन हेतु संयंत्र की स्थिति। पहला अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र 1987 में दिल्ली के तिमारपुर में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी पूर्वी घाट, ऑप्शन डी सतपुड़ा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अरावली। अरावली पर्वतमाला तेलंगाना पठार का हिस्सा नहीं है। यह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है और दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 692 किलोमीटर तक फैली हुई है। अगला प्रश्न है, सल्तोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी विंध्याचल के साथ, ऑप्शन सी काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में, ऑप्शन डी पश्चिमी घाटों के एक अंग के रूप में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्टोरो पर्वतमाला काराकोरम पर्वतमाला की एक उपश्रेणी है। पूर्व काराकोरम में सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं, जो ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर दो सबसे लंबे ग्लेशियर में से एक है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले निर्मित सिनागाग किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। केरल में स्थित परदेसी सीनानाग भारत का सबसे पुराना सीनानाग है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीले बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? ऑप्शन ए पवन द्वारा अपर्दन, ऑप्शन बी जल द्वारा अपर्दन, ऑप्शन सी पवन द्वारा निक्षेपण, ऑप्शन डी जल द्वारा निक्षेपण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पवन द्वारा निक्षेपण। सही उत्तर हवा है। हवा का एक कारक है जो रेत के टीलों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी तीन, ऑप्शन डी चार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीन। पश्चिमी बंगाल और तीन अंतर्राष्ट्रीय देशों की सीमाएं एक दूसरे से मिलती हैं। पूर्व में बांग्लादेश, उत्तर में भूटान और नेपाल के साथ राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। अगला प्रश्न है, किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी बेंगलुरु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बेंगलुरु। देश के अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी आईटी निर्यातक के रूप में अपनी भूमिका के कारण बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया?
ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1956। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1948। दामोदर घाटी निगम, जिसे डीवीसी के नाम से जाना जाता है, 7 जुलाई 1948 को भारतीय संविधान सभा के एक अधिनियम 1948 की अधिनियम संख्या XIV द्वारा स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के रूप में अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी छठवां, ऑप्शन डी सातवां। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सातवां। कुल क्षेत्रफल, भूमि और जल की दृष्टि से भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस राज्य का है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य की सबसे बड़ी सीमा है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। भारत के राज्य में गुजरात राज्य की सबसे बड़ी सीमा है। उसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। अगला प्रश्न है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए 5500 किमी, ऑप्शन बी 6500 किमी, ऑप्शन सी 7500 किमी, ऑप्शन डी 8400 किमी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 7500 किमी। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अरब सागर। लक्षद्वीप हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम भाग में अरब सागर में स्थित है। इसकी राजधानी कवारत्ती है। यह भारत के सभी केंद्रशासित प्रदेशों में सबसे छोटा है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 47। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 36। लक्षद्वीप को 36 द्वीप बनाते हैं। यह सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी कवारत्ती है। अगला प्रश्न है, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो हिमाचल प्रदेश राज्य में लाहौल और स्पीति जिले में स्पीति घाटी में स्थित है। यह सुदूर उत्तरी भारत में स्थित है। यह शीत मरुस्थल का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय की गणना के क्लॉक टावर से की जाती है। ऑप्शन ए हमीरपुर, ऑप्शन बी रामपुर, ऑप्शन सी मिर्ज़ापुर, ऑप्शन डी संबलपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मिर्ज़ापुर। भारतीय मानक समय की गणना मिर्ज़ापुर के क्लॉक टावर से लगभग 4 कोणीय मिनटों के भीतर 82 डिग्री 30 ई पर IST के संदर्भ देशांतर पर की जाती है। 1905 में इलाहाबाद के पूर्व से गुजरने वाली मध्याह्न रेखा को ब्रिटिश भारत के लिए एक मानक समय क्षेत्र घोषित किया गया था। 1947 में भारत के डोमिनियन के लिए इसे IST घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से कम था। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश।
वर्ष 2011 में जहाँ भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किमी था, बिहार में घनत्व 1102 प्रति वर्ग किमी से लेकर अरुणाचल प्रदेश में केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था। भारत में अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अगला प्रश्न है, समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे ऊंचे हुए शैली तटों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए समुद्री गुफा, ऑप्शन बी समुद्र भृगु, ऑप्शन सी समुद्री मेहराब, ऑप्शन डी गोखुर। हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्री भृगु। समुद्री चट्टान एक खड़ी चट्टानी तट को संदर्भित करती है जो समुद्री जल से लगभग लंबवत ऊपर उठता है। समुद्री चट्टानें आमतौर पर लंबे समय तक लहरों की कटावपूर्ण कार्रवाई से बनती हैं, जिससे समुद्र तट अंतर्देशीय पीछे हट जाता है और एक ऊर्ध्वाधर या निकट ऊर्ध्वाधर चट्टान के चेहरे को पीछे छोड़ देता है। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन ए तापी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी माही। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गोदावरी। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि नर्मदा अरब सागर में गिरती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।